गलती मेरी है, मुझे कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। सारी गलती गुलशन आरा की है। इसने एक के बाद दूसरा रिश्ता दिखाया, उससे भी बदतर दिखाया। सच कहते हैं लोग कि सुनार और बचोली कभी किसी के भी सगे नहीं होते। इनका बस है ना अपनों को भी बेच के खा जाएं। नहीं मम्मी जी, गुलशन आरा आंटी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो उस स्मगलर को जानती भी नहीं थी। ऐसे कैसे नहीं जानती थी? जब जानती नहीं तो फिर क्यों दिखाया हमें रिश्ता? जवाब दो। भाईजान आ गया, भाईजान आ गया। वो असल में मम्मी जी, वो रिश्ता असल में कोई रिश्ता था ही नहीं। ये सिर्फ एक फर्जी रिश्ता था। ये सब मैंने प्लान किया था। इंटरनेट से एक फर्जी तस्वीर निकाल के आंटी जी को दे दी थी और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों का ध्यान किसी और तरफ लग जाए और आप मेरा रिश्ता ना देखें। अंबर, जब तुझे ब्याह नहीं करना था तो साफ साफ मना कर देती। इतनी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, जब माँ बाप अपने बच्चों को मातहत समझने लगे तो बच्चों को सीधी सादी बात भी माँ बाप तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। कैसी बातें कर रहे जुल्फिकार भाई? अंबर तो किसी की मातहत नहीं है। हमने हमेशा इसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा, इसकी पसंद नापसंद, खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखा। ये तो हमारी मातहत है ही नहीं कभी भी। किसी भी लड़की की जिंदगी में जो अहम शख्स होता है ना, वो उसको शरीके हयात होता है। तो क्या जरूरी नहीं था कि अंबर से उसकी रजामंदी पता कर ली जाती? गुलशन आरा, हम हर रिश्ता अंबर की पसंद से ही देख रहे हैं कि चौधरी साहब आप जबरदस्ती अपनी मर्जी जो है ना अंबर के ऊपर मुसल्लत कर रही हैं। तो हमारी पुत्री को बिल्कुल इख्तियार है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं है तो वो इनकार कर सकती है। तो क्या अंबर को बिला झिझक अपनी पसंद जाहिर करने का इख्तियार भी है? देखिए, मैं तो अब भी कहूँगी कि रमीज़ और अंबर एक बेहतरीन जोड़ है। आप जो है ना अपने आप को थकाने की बजाय हाँ कर दें। और अब तो माशाल्लाह से रमीज़ असिस्टेंट कमिश्नर भी बन गया। वो बात तो ठीक है जुल्फकार, लेकिन उस दिन नरगिस ने जो मेरे साथ किया, जो सलूक मेरे साथ किया, वो मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। मैं सारी बातें भुला सकता हूँ, लेकिन उसने मेरी बेटी पे जो किरदार कशी की है ना, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अब किस मुंह से मेरे सामने आएगी, आके क्या कहेगी? गलती इंसान से ही होती है। आप लोग बैठे, मैं चौधरी साहब को देख के आता हूँ। बेटा अंबर, तुम चाय वाय का करो कुछ इंतजाम। आप आए ना, आप बैठे। मैं अपने उस दिन के रवैये पर बेहद शर्मिंदा हूँ। आपने तोते और जादूगर की कहानी तो सुनी होगी ना? बस चौधरी साहब का यही हाल है अपनी बेटी को लेकर। अंबर पर कोई उंगली उठाए उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आंटी, एक्चुअली गलती अम्मी की भी नहीं है। अम्मी की जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। बस इंसान गुस्से में शैतान का आला कार बन जाता है। माफ़ी के अलावा मेरे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। जुल्फी ने बताया कि माशाल्लाह अपना रमीज़ बेटा जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। और जुल्फी भाई असिस्टेंट कमिश्नर बन गया तो मुझे क्या फायदा? अरे अपना नहीं, अंबर के फ्यूचर का सोचे चौधरी साहब। पढ़ा लिखा दामाद बड़ा नसीबों से मिलता है। तो आपने उस रोज उसकी बातें नहीं सुनी ना? अरे हमने तो बड़े बूढ़ों से सुना है कि अगर कोई अपनी गलती मान कर माफी मांगने आपके दर पे आ जाए तो उसके ज़र्फ पर शक नहीं करना चाहिए। और जुल्फी भाई आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, मगर अगर मेरी बातें ठीक हैं तो थूक दे गुस्सा, सुलह कर लें। उसके बाद आप कहेंगे कि अंबर और रमीज की शादी भी कर दें, फिर तो शादी ना करें, निकाह कर दें। इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहा हूँ, और पसंद की शादी की इजाज़त तो हमारा इस्लाम भी देता है। और आप तो खुश नसीब हैं कि आपकी औलादे फरमाबरदार हैं, वरना
आजकल जो केस देखने और सुनने में आ रहे हैं, अल्लाह की पनाह। आप खुश नसीब हैं कि अंबर ने किसी आवारा लड़के को नहीं चुना है। रमीज इस पूरी कॉलोनी का सबसे काबिल और पढ़ा लिखा लड़का है। और मुझे रमीज की काबिलियत पे शक नहीं है, लेकिन नरगिस माफी मांग तो रही है नरगिस आपा। अब आप भी उनको माफ कर दें और पुरानी रंजिशों को खत्म करें। यही सोचकर माफ कर दें कि रमीज ने अंबर की जान बचाई थी। और इसी बात का तो लिहाज कर गया था मैं, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना मुझे भी आता है। चले अब दिल साफ कर लें। दिल तो साफ ही है जुल्फी भाई। तो चले उठे, चले चले, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। तो चले फिर, उठे, चले उठे। अल्लाह अकबर, चले आ जाए। ओए होए, अब तो आप अंबर से मिसेस रमीज होने वाली हैं। वो सिर्फ मिसेस रमीज नहीं, मिसेस असिस्टेंट कमिश्नर बोल। अरे हाँ वही। लेकिन पहले डैडी जी तो मान जाएं। वो मान जाएंगे, अब्बा है ना, वो मना लेंगे उन्हें। वो कैसे? भूल गई हो, मेरे अब्बा पुलिस में हैं। आंटी नरगिस को भी तो मना लिया ना उन्होंने। हाँ, वैसे इस बार जुल्फी अंकल ने कमाल कर दिया है। तुम फिक्र नहीं करो, आज तुम्हारा और मास्टर जी का रिश्ता डन होगा तभी सब जाएंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर। ना बहन ना, मैं डाइट पर हूँ। खिलाना है ना तो कुछ ढंग का खिला दे। एक बार मेरा और मास्टर जी का रिश्ता डन हो जाए, फिर जो बोलेगी वो खिलाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लड़कियों, चाय बना रही हो या पाए? इतनी देर कर दी। चाय तो जल गई। जल गई? अल्लाह, एक काम का ढंग से तुम लोगों से नहीं होता। तो हम लोग जाएं? जाओ और सीधा अपने कमरे में जाना, ड्राइंग रूम में नहीं जाना। ओके। परेशान करके रखती है लड़कियों ने। भाई मजा तो जब आएगा जब चौधरी साहब के किचन से मिठाई आएगी, रिश्ता पक्का होने पे। ऐसे कैसे? इन्होंने तो अंबर का हाथ मांगा ही नहीं। क्या हो गया अंबर, ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली दफा मिली हो मुझसे? वो मुझे शर्म आ रही है। शर्म? और तुम्हें? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? पहले ये बताओ, गाजर का हलवा बना है? वो तो रात को बनता है। अच्छा फिर जल्दी से बता, मीठे में क्या बनाया है? चाय बनी है मीठी, वो ले आओ। अपनी होने वाली बीवी को चाय पीटर खाएगा, वो भी बात पक्की होने पे। कोई कंट्रोल है, कंट्रोल। क्या कह रही है? वो दिन गिन रही थी कि कौन सा दिन पड़ रहा है डेट पे। आंटी नरगिस ने जितना कम टाइम दिया है ना, तुम दिन नहीं गिनो, तुम मोबाइल में अलार्म लगा लो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी सास भी अजीब है, पहले मान नहीं रही थी, अब मानी है तो इतनी जल्दी की डेट रख दी है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। भाई इस मिठाई में मजा नहीं आ रहा, क्यों गुलशन आ रहा? हाँ वाकई। टेस्ट तो बहुत अच्छा है। जी मिठाई बिल्कुल फ्रेश है। भाई मजा तो जब आएगा जब चौधरी साहब के किचन से मिठाई आएगी, रिश्ता पक्का होने पे। ऐसे कैसे? इन्होंने तो अंबर का हाथ मांगा ही नहीं। जो है ही अपना, उसको क्या मांगना? भूल गए जब अंबर पैदा हुई थी तो सबसे पहले मिठाई लेकर मैं ही आई थी हॉस्पिटल। नरगिस जी, आप भी भूल गई हैं, जब ये रमीज पैदा हुआ था ना, कूचू कूचू, हम खुद मिठाई लेके आए थे और उसको अंगूठी भी पहनाई थी। काली अंगूठी पहनी हुई थी इसने। अंगूठी तो मैंने और कमाल ने भी पहनाई थी, वो भी सोने की। मतलब इनकी मंगनी की रस्म कई साल पहले हो चुकी थी। हम बिला वजह में बिचौली बने बैठे थे। अरे अरे, मेरी दुकानदारी पे लात मत मारे भाई। अब आप लोग भाई आप फिक्र ना करें, आपको आपका कमीशन जरूर मिलेगा। अरे नहीं नहीं, बच्चों की शादियों का कमीशन नहीं लूंगी मैं, तो ऐसी मजाक कर रही थी। अरे चौधरी साहब जल्दी से रिश्ता पक्का कर लें, कहीं ये बात ना बदल ले। भाई मुझे अपने रमीज के लिए अंबर का रिश्ता कबूल है। तो भाई हमें भी अपनी अंबर पुत्री के लिए रमीज का रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो। अरे भाई
किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है, कोई बताएगा हमें? असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपके दामाद हो गए हैं। अरे वाह भाई, फिर तो सबको मेरी तरफ से भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो, तुम्हें भी मुबारक हो। अब जल्दी से जाओ, वजाहत एंड कंपनी की बड़ी वाली मिठाई लेके आओ। जल्दी साहब, मेरी टांगे जवाब दे गई हैं। सवाल क्या था? क्या? ओ भाई, तुम्हारी टांगों ने जो जवाब दिया उसका सवाल क्या था? तो खुशी की बात है भाई, कमिश्नर अपना दामाद है, अब तो छापा भी नहीं पड़ेगा ना। मैं आता हूँ। हाइला मास्टर जी, आप? क्या हो गया अंबर? ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पहली दफा मिली हो मुझसे। वो मुझे शर्म आ रही है। शर्म? और तुम्हें? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? नहीं मास्टर जी, ऐसा करना होता है। जब किसी कुड़ी का रिश्ता तय होता है तो शर्माना तो कंपलसरी होता है। अच्छा, और लड़कों को क्या करना होता है? आपको नहीं पता? नहीं। आप टीवी नहीं देखते? टीवी देखता हूँ, पर मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखता हूँ ना, और उसमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता। मास्टर जी, आप भी ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अच्छा खैर, बताओ ना क्या करना है। आपको मुझसे पूछना चाहिए कि रिश्ता तय होने पर क्या अंबर तुम खुश हो? मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो। नहीं ना मास्टर जी, फिर भी पूछे ना। फिर भी? मास्टर जी मैंने तो अंबर, मैं चलता हूँ भाई। हेलो, तुम तो कह रहे थे कि आज के बाद रेस्टोरेंट नहीं आना, तो फिर फोन क्यों किया? हाँ हाँ, ओ गाल सुन, थोड़ी गलतफहमी मुझे हो गई थी। वो तेरा दाखला थोड़ी चौधरी साहब ने बंद किया है। तेरा जब दिल करे तो आ जाया कर। अच्छा मैनू दस, क्या जरूरी बात करनी थी? पहले ये बता, गाजर का हलवा बना है? वो तो रात को बनता है। अच्छा फिर जल्दी से बता, मीठे में क्या बनाया है? चाय बनी है मीठी, वो ले आवा। अपनी होने वाली बीवी को चाय पीटर खाएगा, वो भी बात पक्की होने पे। कंट्रोल है कंट्रोल, क्या कह रही है? मेरा रिश्ता तेरे नाम क्या रही है तू? अब्बे ने हाँ कर दी है, रात को घर पे बुलाया तुझे। अच्छा दस मैनू की चाहिए तेनू? बस रात को घर आ जाना, बने तुझसे बात करनी है। बस तू मैनू टाइम दस, फिर मेरी आनिया जानिया वेख। 8 बजे और अच्छा सा सूट पहन कर आना, सीधा काउंटर से उठ कर मत आ जाना। ओए तू फिक्र ना कर, मैं 6 बजे छुट्टी लेके ना सैलून चला जाऊंगा, फिर मैं वहां से हूँ तैयार। मुंह पे मैंने करानी है पॉलिश, और तेरा अब्बा मेरे लश्कारे देख के ना घूम ना जाए ना, फिर गल करना। अच्छा चल ठीक है, अभी मैं ना मैडम जी के काम से कहीं बाहर जा रही हूँ, फिर मैं तुझे कॉल करूंगी, और टाइम से आ जाना, देर नहीं करना। चल ठीक है ओके। ओए रब्बा, ओए ओए इतनी खुशी देती मेनू। हाँ भाई, कब से है तुम्हारी ज्वाइनिंग? कल से। याद रखना, दिल लगा के काम करना। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं बहुत दिल लगा कर जॉब करूँगा। अरे भाई, मुझे तो सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मैं ये सब कुछ कैसे संभालूं, ये तैयारियां कैसे करूंगी अकेले। कौन सी तैयारी? अरे भाई, तुम्हारी शादी की तैयारियां। पहले रिमशा थी तो थोड़ा बहुत आसरा था, लेकिन अभी कोई है ही नहीं घर में। तैयारियां क्या कर रही हैं अम्मी? पहले भी तो सादगी से कर रहे थे, अब भी कर लें। रिमशा की बात अलग थी, वो तो अपना ख़ानदान ही था, लेकिन तुम्हारे ससुराल का तो पूरा ख़ानदान है, और रस्में भी 3-3 दिन तक चलती हैं, और फिर लोग इस किस्से को साला साल नहीं छोड़ते। आप लोगों की फिक्र कब से करने लगी? अरे फिक्र करनी पड़ती है बेटा, जब तुम हमारी उम्र को पहुंचोगे ना और अपने बच्चों की शादियां करवाओगे, तब पूछूंगी तुमसे मैं। चलें ठीक है, फिर ऑफिस के बाद मैं आपकी मदद कर दूँगा। हाँ ये ठीक है। अच्छा वो जाकर देखो मेरे लॉकर में चेकबुक है क्या, उसमें एक आध चेक बचा है या नहीं। जी।
क्या गिन रही हो? वो दिन गिन रही थी कि कौन सा दिन पड़ रहा है डेट पे। आंटी नरगिस ने जितना कम टाइम दिया है ना, तुम दिन नहीं गिनो, तुम मोबाइल में अलार्म लगा लो। क्या मतलब? मतलब तुम्हारी सास भी अजीब है, पहले मान नहीं रही थी, अब मानी है तो इतनी जल्दी की डेट रख दी है। हाँ तो ठीक है ना, नेक काम में देरी होनी भी नहीं चाहिए। इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, तुम आंटी नरगिस को फोन करो, उन्हें बोलो कि डेट थोड़ी सी आगे कर दे, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, कैसे करेंगे? हाँ, ताकि फिर से कोई बांदरी बीच में टपक पड़े। और ना पैर तू रहने दे। हाँ लेकिन इतनी जल्दी कोई 4 जोड़े नहीं सिलाई करके देगा। देख भाई, चाहे कोई एक जोड़ा भी सीखे ना दे, लेकिन मैं डेट आगे नहीं करने वाली। अच्छा, अगर एक जोड़ा भी ना सिल सका तो फिर पहनोगी क्या? मैंने क्रिकेट की किट पहन के खड़े हो जाना है, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। दुल्हन ना अरूसी जोड़े में ही अच्छी लगती है। हाँ तो अपनी हफ्सा किस दिन काम आएगी? उसके पीको मास्टर को बोलेंगे, कोई ना कोई दर्जी ढूंढ ही निकालेगा। उसको तो तुम रहने ही दो। उसको मैंने पिछले 1 हफ्ते से ना एक दुपट्टा पीको के लिए दिया हुआ है, अभी तक वापस नहीं किया। तेरे और मेरे कहने में फर्क है। अच्छा, सैलून से भी तो बुकिंग करवानी है, वो भी तो अभी तक नहीं करवाई है। और डॉन का टाइम कौन रोक सकता है? तू देखी, सब कुछ हो जाना है। मैं भी मास्टर जी को कॉल करती हूँ और जाके बुकिंग करा लेती हूँ। 2 लोगों की बुकिंग करवाना, ये ना सेल्फिश लोगों की तरह सिर्फ अपनी बुकिंग करवा के आ जाओ। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं भी सैलून से तैयार होंगी। तो ये कोई कहने वाली गल है? रुक जा, मैं कॉल करती हूँ। हाँ करो। हेलो मास्टर जी। अच्छा, तो ये बोले ना कि आपको फार्म चाहिए। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आपने मैडम पता नहीं क्या समझ लिया। अच्छा पहले बताएं तो आपको करना क्या है? मुझे पाकिस्तानी फूड्स का एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या है? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, चिकन टिक्का, मलाई बोटी। सिर्फ मेकअप? क्यों? देखें जरा खुद को। क्या हुआ है? देखिए आपकी स्किन कितनी डैमेज हो रही है। ऐसा लग रहा है काफी महीनों से आपने फेशियल नहीं करवाया है। मैं तो हर हफ्ते करवाती हूँ। इसको बताऊंगी तो 100 सवाल करेगी। हाँ मैं हाँ मिला देती हूँ। इतना ही सही जोड़ था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैडम जी, आपने तो मुझसे मशवरा ही नहीं किया। वैसे अंबर है तो प्यारी ना, खूब जजेगी हमारे रमीज के साथ। बीवी के सामने कोई नागा नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, करके ही जान छूटती है। अरे नहीं नहीं, अंबर ऐसी नहीं, अंबर बहुत कोऑपरेटिव है। अभी शादी नहीं हुई ना, एक बार शादी हो जाने दो, कोऑपरेटिव से कॉर्पोरेशन बन जाएगी। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। मैडम फॉर्म कहाँ से मिल रहे हैं? सर वो तो आपको हाईवे की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेंगे। वहाँ से तो यहाँ आया हूँ। अरे तो फार्म तो आपको वहीं मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सिर्फ बैंगलोस और फ्लैट ही मिलेंगे, वो भी बहुत छोटे छोटे। मैं उन फॉर्म की बात कर रहा हूँ जिन्हें भरकर न्यू होटल्स के लिए अप्लाई किया जाता है। अच्छा, तो ये बोले ना कि आपको फार्म चाहिए। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आपने मैडम पता नहीं क्या समझ लिया। अच्छा पहले बताएं तो आपको करना क्या है? मुझे पाकिस्तानी फूड्स का एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, मेन्यू में क्या क्या है? चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, चिकन टिक्का, मलाई बोटी। बस 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 बस, बच्ची की जान लेंगे क्या? क्या? कुछ नहीं। ये बताओ कि इसमें से कुछ लाए हो? जी हाँ, आईडी कार्ड्स और अपने तमाम सर्टिफिकेट्स लेकर आया हूँ। ये नहीं, मतलब इस मेन्यू में से कुछ लेकर आए हो? वो कैसे ला सकता हूँ, पहले अप्रूवल तो मिल जाए। अरे ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, समझो बस मिल गया। तुम एक काम करो, सारे आइटम ना जल्दी से लेकर आओ। इतने सारे आइटम्स बनाने में तो वक्त लगेगा। अरे नहीं, एक काम करो, यहाँ से बाहर जाओ, सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हर आइटम तुम्हें रेडीमेड बना बनाया मिल जाएगा, बस जल्दी से जाओ, फौरन लेकर आओ। लेकिन इससे मेरी क्वालिटी कैसे पता चलेगी? भाई नियत तो पता चलेगी ना, और अमलों का दारोमदार सारा नियतों पे ही होता है। अब जल्दी से जाओ, लेकर आओ। तो इस तरह क्या आप मुझे लाइसेंस दे देंगी? हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेगा। एरिया की आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का लाइसेंस ना इसी रेस्टोरेंट के खाने पे बना है। अरे मैडम, बस तो फिर मैं यूं गया और यूं आया। आज तो मजा ही आ जाएगा, ना मैट्रिक है ना मैडम है, अकेले मजे से खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वो ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करानी है कल के लिए। सिर्फ मेकअप? क्यों? देखें जरा खुद को। क्या हुआ है?
देखिए आपकी स्किन कितनी डैमेज हो रही है। ऐसा लग रहा है काफ़ी महीनों से आपने फेशियल नहीं करवाया है। मैं तो हर हफ्ते करवाती हूँ। इसको बताऊंगी तो 100 सवाल करेगी। हाँ मैं हाँ मिला देती हूँ। जी काफ़ी टाइम हो गया है। जब भी तो इतनी डेड हो रही है स्किन। तो फिर दफना दे। सच ही कहते हैं, थाने कचहरी और पार्लर वालों से अल्लाह ही बचाए। तो फिर लिखूं डायमंड फेशियल? डायमंड से करेंगी क्या? नहीं मैम, लेकिन आपका फेस डायमंड की तरह चमकेगा। अच्छा फिर ठीक है। बाल भी बहुत रफ हो रहे हैं। लास्ट टाइम आपने कट कब करवाया था? यही कोई साल तो हो गया है। मैम ये तो हर महीने ट्रिम करवाने पड़ते हैं। लिख दो स्पेशल हेयर कट? अब चले ठीक है। ओहो, आपके तो हाथ की भी स्किन कितनी डेड हो रही है। मार कुटाई से तौबा नहीं ना की होती तो आज मैंने तुझे डेड कर देना था। तो हम एक काम करते हैं, आपका मैनी पैडी और वैक्स भी कर देते हैं। जी ठीक है, आपका जो दिल चाहता है आप सारी सर्विसेज कर दें, लेकिन मुझे बुकिंग कर दें कल के लिए और पैसे बता दें प्लीज। पैसों की फिक्र ना करें, डिस्काउंट चल रहा है। अच्छा तो फिर शुरू करें हेयर कट? आज ही? जी मैम, एक्चुअली बुकिंग्स बहुत ज्यादा हैं तो डिवाइड करके ही मैनेज होगा, आपको पता है। ठीक है, तो मैं जरा मास्टर जी को बता दूं। आप क्या कटिंग भी मास्टर जी को बता के करती हैं? हाँ जी मास्टर जी, वो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक कम करवा रही हूँ, आप जरा चाय शाह पी लो, आधा घंटा। चले? मैडम जी इस बार मुझे बहुत खुशी है, सही जोड़ पकड़ा है आपने। इतना ही सही जोड़ था तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मैडम जी आपने तो मुझसे मशवरा ही नहीं किया। वैसे अंबर है तो प्यारी ना, खूब जजेगी हमारे रमीज के साथ। और नहीं तो क्या मैडम जी, मैंने तो उनको टिकटॉक पे फॉलो भी किया है। टिकटॉक पे इतने मजे मजे की टिकटॉक बनाते हैं कि हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगी आप। ये देखें। हाँ मैडम जी बहुत अच्छी, ये देखिए। हाँ कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा मैं आपको और दिखाती हूँ, ये खड़ी हो। अच्छा मैडम जी ये देखिए, ये देखिए। यार हम लड़के तो शेप भी बनवाते, बाल भी कटवाते, हमें तो इतना टाइम नहीं लगता। लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता? लगता है आप पहली बार लेकर गए हो डॉन को सैलून। और आखिरी बार भी। ये बस आपको लग ही रहा है, एक बार शादी हो जाने दो फिर लग पता जाएगा। वो कैसे? तजुर्बाकार बंदा आपके सामने बैठा है, भले ही दुकान से 10 छुट्टियां कर लो, बीवी के सामने कोई नागा नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, करके ही जान छूटती है। अरे नहीं नहीं, अंबर ऐसी नहीं, अंबर बहुत कोऑपरेटिव है। अभी शादी नहीं हुई ना, एक बार शादी हो जाने दो, कोऑपरेटिव से कॉर्पोरेशन बन जाएगी। भाभी भी ऐसी करती हैं? और नहीं तो क्या, सब बीवियां एक जैसी होती हैं। यार तुम यहाँ टाइम पास करवाने बैठे हो या डराने बैठे हो? अब हेलो, हाँ अंबर, मैं बस आ रहा हूँ। क्यों? अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, क्या हुआ? थोड़ा टाइम लगेगा। बीवी के साथ पॉलर आने का टाइम है, जाने का नहीं। सही कह रहे हो भाई, नेक्स्ट टाइम कोई सॉलिड वाला ढूंढना पड़ेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सही कह रहे हो। नहीं नहीं इतने? ओ नहीं, थोड़ा कम। फिर इतने? ओ भैन मेरा ब्याह है। हॉल ही नहीं मिल रहा। ओहो, शादी किस हाल में होगी? शादी तो हर हाल में होगी भाई। एक हाल तो मिल नहीं रहा और सारे हॉल बुक करवाएंगे आप शादी के लिए। शगुफ्ता बेगम, मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। आपका भी ना कोई हाल नहीं है चौधरी साहब। और मेरा हाल होता तो मैं हाल के लिए ऐसे ख्वार हो रहा होता। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।
इतने काटूं मैं? नहीं नहीं, इतने? ओ नहीं, थोड़ा कम। फिर इतने? ओ भैन मेरा ब्याह है। मैम 1 इंच तो कटेंगे ही ताकि 2 मुंह बाल निकल जाएं। ठीक है, पर ज्यादा नहीं। ओके। मैम आप सर नहीं हिलाया ज्यादा। जी। मैम आपकी सेटिंग हो गई है, ये देखें। हाय, इतनी छोटी कर दी लेंथ, अभी भी सेटिंग बाकी है। गंजा करेगी क्या? बहुत छोटे नहीं हो गए? कहाँ से मैम, जितने आपने कहे थे उतने ही तो काटे। ये 1-2 इंच है। कैंची ला तेरी हजामत बनाऊं तो वो तुझे पता चले 1-2 इंच और 1 फीट में क्या फर्क होता है। मैम मैनिक्योर पेडिक्योर भी आज ही कर ले। आज ही ना, तू ब्राइडल मेकअप भी आज ही कर दे, आज ही ब्याह कर ले तू। पहले तो कह रही थी कि टाइम नहीं है, और अब देखो टाइम ही टाइम है। एक ग्राहक नहीं आया अब तक। हाँ ना, जितनी जल्दी सर्विसेज हो जाए उतना ही अच्छा है मैम। हाँ ठीक है, आ जाए मैम। चलो, कितने जाना? आ जाए। तौबा है भाई, तौबा। भाई मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान के लोग ना अपने बच्चों की शादी इन्हीं दिनों में कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हॉल ही नहीं मिल रहा। ओहो, शादी किस हाल में होगी? शादी तो हर हाल में होगी भाई। एक हाल तो मिल नहीं रहा, और सारे हॉल बुक करवाएंगे आप शादी के लिए। शगुफ्ता बेगम, मैं माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। आपका भी ना कोई हाल नहीं है चौधरी साहब। और मेरा हाल होता तो मैं हाल के लिए ऐसे ख्वार हो रहा होता। मैं भी माजी हाल और मुस्तकबिल वाले हाल की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ बस। यार मुझे नहीं पता क्या करना है, जो करना है आपने करना है। क्या करना है मैंने भाई? शगुफ्ता बेगम, एक आइडिया है, क्यों ना 30 साल पुराना तरीका आजमाएं, घर के सैन में तंबू लगाएं, रिवायती तरीके से ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी करें अपनी पुत्री की, जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी। चौधरी साहब आप पागल हो गए? इतना बड़ा फंक्शन घर में कैसे करेंगे? इतने लोग कैसे आएंगे हमारे घर में? तो फिर सड़क पे कर लेते हैं। हद होगी चौधरी साहब, एक ही एक बेटी है हमारी, हम कैसे सड़क पे करेंगे उसका फंक्शन? लोग मजाक उड़ाएंगे, बातें बनाएंगे। शगुफ्ता बेगम, फिर क्या करूं? कुछ नहीं करें, अल्लाह का नाम लेके कल जाए। 2 घंटे का तो फंक्शन है, मिल जाएगा हॉल आपको। अच्छा भाई, कल जाके फिर चक्कर लगाता हूँ हॉलों के। वो कहाँ है, अंबर कहाँ है इस वक्त? अंबर पार्लर गई है। इस वक्त अकेली? नहीं, अकेली नहीं गई, रमीज के साथ गई है। मैंने सोचा सारी जिंदगी उसे रमीज के साथ ही आना जाना है, तो आज चली जाए। रात को, सुबह भी जा सकती है। सुबह से गई हुई है चौधरी साहब। पार्लर में इतना वक्त लगता है? जी, इतना वक्त लगता है पार्लर में। क्या हो गया है? अंगूठी में छुरियां लगाई हुई है तुमने? चौधरी साहब नग लगे हुए इसमें, डायमंड के स्टोन है इसमें। वो अच्छा, मेरे पैसों के लगे। नहीं मैट्रिक, मैं इस बोर्ड को हमेशा हमेशा के लिए उतारने लगी हूँ। आज के बाद से जाली छापे और फूड इंस्पेक्शन के नाम पर मुफ्त बोरियां बंद। मैडम जी कोई इंक्वायरी बैठी थी क्या? हाँ, जमीर ने इंक्वायरी बिठाई है और मुझे खुद की नजर में शर्मसार कर रहा है। क्या कह रही है मैडम जी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जी कहें। हाय, एक दिन में ही भूल गए हो। कुर्सी का इतना नशा मास्टर जी मैं हूँ। हो तो तुम हो। मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे? मेरा मोबाइल शायद साइलेंट पे था। अच्छा ये बताओ कि सरकारी नंबर कहाँ से मिला था? गूगल बाबा से। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जा ले ले बच्चा, क्या याद करेगी। बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगी। अरे हीरा है आपका बेटा, हीरा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप इस हीरे को अपने नेकलेस में जड़ क्यों नहीं लेती? क्या मतलब? मैं तो आपके सवाल लेकर आई थी। मेरा बेटा बचपन से ही आपके हाथों में खेला, पढ़ा लिखा है,
बरसरे रोजगार है। अम्मा तुम रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती हो? अब तुझे पता है ना, अब ब्याह का जोड़ा तो अपने नाप का ही होना चाहिए ना। रेडीमेड में कभी चोली तंग तो कभी कुछ मसला। कुछ करो ना पीको मास्टर, कॉलोनी के सारे दर्जी तो तुम्हारे पास ही आते हैं। मैं इनकार कब कर रहा हूँ, कोशिश तो करूंगा ही, लेकिन मैं सिर्फ सेफ साइड बता रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं करना है तो करना है। बिरादरी वालों को बुलाना है या नहीं? और फिलहाल बिरादरी को दूर ही रखो और चुपचाप निकाह हो जाने दो बस। लेकिन चौधरी साहब, बिरादरी वाले बातें बनाएंगे, ऐसी क्या मजबूरी थी तो चुपचाप निकाह कर रहे हैं? तो छुपाना क्यों, सबको बताओ भाई कि हम अपनी अंबर बेटी का निकाह कर रहे हैं, सादगी से कर रहे हैं। हॉल अवेलेबल नहीं है, इसलिए जैसे ही हॉल अवेलेबल होंगे तो हम धूमधाम से रुखसती कर देंगे। हमारे ख़ानदान की हर बहू ने अपने निकाह के वक्त ये कड़े पहने हैं, लेकिन मैं ओल्ड फैशन नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि अंबर ये देख ले, अगर इसे पसंद है तो फिर हम निकाह वाले दिन इसे ये पहना देंगे, अगर नहीं तो फिर कुछ नया देख लेते हैं। आंटी जी ये तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इन्हें ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि आजकल तो ऐसी चीज़ें बस गूगल पे सर्च करने से ही मिलती हैं। अब चौधरी साहब जाने भी दे, बाहर जाकर देखिए मेहमान आना शुरू हो गए होंगे। शगुफ्ता जी, आपके चेहरे से नजर हटे तो फिर किसी और को देखूं ना मैं। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, तड़का प्यार का तड़का, तड़का प्यार का तड़का, तड़का प्यार का तड़का, तड़का प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।